शकुनी पात्र के बारे में बताने की कृपा करें। भारत में दो ग्रंथ, श्री रामायण और श्री महाभारत, बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। महाभारत का अंश श्रीमद् भगवत गीता, जो कि विश्व की अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद हुए और लगभग 700 से अधिक उसकी व्याख्याएं हुई। गीता एक बड़ा पवित्र ग्रंथ है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तर ही। अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है, गीता को ही अपने जीवन में चरितार्थ करो। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सब उपनिषद जो हैं गौ हैं और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उसका दुहन करके गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, जिस पे भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहले भाष्य लिखा। ये सब महाभारत की देन है, महाभारत के अंतर्गत हैं। मतलब महाभारत में विदुर नीति इत्यादि और भी बहुत कुछ दिया है। भगवान वेद व्यास तो यहां तक कहते हैं जो महाभारत में नहीं है, कहीं नहीं है, जो कहीं है वो महाभारत में है। मतलब महाभारत अपने आप में एक बहुत बृहद 1.25 लाख श्लोक की संहिता है, बहुत बड़ा कलेवर है इसका। रामायण चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक मक्षरम कुंशाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर रामायण का महान पातकों को दूर करने वाला 5वां वेद कहा जाता है रामायण। बड़ा पवित्र ग्रंथ है। रामायण के पात्र हम सबको बताते हैं कि मानव को कैसे जीना चाहिए, मानव को कैसे होना चाहिए। और महाभारत बताता है कि मानव किस प्रकार जी रहा है वर्तमान में। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो मानव किस प्रकार जी रहा है, जैसे महाभारत के पात्र। एक उदाहरण के रूप में आप देखिए, महाभारत का श्रेष्ठतम पात्र, सबसे श्रेष्ठ पात्र, भगवान तो भगवान हैं, उनके बाद अगर कोई श्रेष्ठ पात्र है तो वो है भीष्म पितामह। उनके सामने एक उनकी पुत्रवधू भरी सभा में अपमानित किया जाता है और वो गर्दन झुकाए देखते। उनके पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि ललकार देते, दुर्योधन सावधान। दुर्योधन चुपचाप बैठ जाता, कुछ नहीं कर सकता था। उनके पास उतनी शक्ति सामर्थ्य है। काशी में जाके काशी राज की 3 कन्याओं को भरी स्वयंवर सभा में सब राजाओं के मुकुट उतार के ले आए। साधारण व्यक्ति नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा, नाम तो इनका देवव्रत था, परंतु भीष्म प्रतिज्ञा करने से इनको भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारत का अधिकतम दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो सकता है,
नारी को निवस्त्र करने की कुचेष्टा हो रही है भरे समाज में, और वो भी पात्र कौन सा चुना? द्रौपदी, उनकी पुत्र वधू। अगर उनकी पुत्र वधू के साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य नारियों की क्या स्थिति होगी? ये महाभारत बता रहा है। और रामचरितमानस का निकृष्ट पात्र, सबसे निम्न स्तर का पात्र, गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम जाति का, जो कि सड़े गले मांस को खाने वाला, उसके सामने से रावण जो है सीता जी को ले जा रहा है। सीता जी विलाप करती हुई जा रही हैं आकाश में, और गीधराज सुनी, गीधराज ने माता सीता जी की वाणी सुनी और तुरंत रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ खिन हुई, अरे दुष्ट रुक जा रुक जा। और फिर उन पे प्रहार किया रावण पे, और एक बार रावण को मूर्छित करके सीता जी को छुड़ा दिया था, परंतु रावण की मूर्छा शीघ्र दूर हो गई और उसने चंद्रहास तलवार से गीधराज जटायु के दोनों पंख। तो हम ये बताना चाहते थे, ये शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन का अन्न खाया, और ये गीधराज जटायु खग आमिष भोगी, सड़े गले मांस खाने वाला पक्षी। कौन श्रेष्ठ है दोनों में? हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, रामायण हमको बताती है कि मानव को कैसे होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, और महाभारत बताता है कि मानवता कितनी गिर चुकी है, कितनी गिर चुकी है। मानव पतन के कगार पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा धक्का लगेगा गिर जाएगा मानवता से। हम अभी मानव कहने के लिए मानव हैं, आकृति के लिए मानव हैं, परंतु मानवता हम में से चली गई। कितने लोग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब संप्रदाय स्वीकार करते हैं, अपने आप को धर्मनिष्ठ धार्मिक बताने की कोशिश करते हैं, परंतु मानवता से बहुत दूर है, बहुत दूर। तो ये जो शकुनी के विषय में बात पूछी गई है, तो महाभारत का एक पात्र है ये शकुनी, गांधारी का, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई है। सिंधु देश का राजा बनना चाहिए था, परंतु जब इसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन के साथ धोखा हुआ है, अंधे धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह किया गया है, तो मन में एक प्रतिशोध की भावना पैदा हो। उसने संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, यह नहीं कि हाथ में जल लेके ही संकल्प होता है। जब तक इस कुरु वंश को नहीं मिटा दूंगा, तब तक अपने राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। पिता का मरण होता है, शकुनी के पिता का मरण होता है, और उसमें भी इसने कि पिता इसके जो हैं इसकी सभी बातें पूरी करते थे। उनको आशीर्वाद था कि
जो चाहते थे वो हो जाता था। तो उनकी हड्डी, अपने पिता की हड्डी अस्थि उसके पासे बनाया है। जरा सोचो, भारतीय संस्कृति का निर्वाह करने वाले लोग अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की, अपने से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की अस्थियां जो हैं, या तो गंगा में लाते हैं या किसी पवित्र सलीला में ले जाके छोड़ते हैं। एक कुंड सोरों, वहां बहुत लोग अस्थियां लाके छोड़ते हैं। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में तो छोड़ते ही हैं, परंतु काशी में दशाश्वमेध घाट पे और भी प्रयागराज में भी दशाश्वमेध घाट पे क्योंकि मान्यता है कि अगर जब तक अस्थि गंगा जल में है तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग में वास करेगा, ऐसी एक मान्यता है। और मान्यताएं समय आने पे अपना परिणाम देती हैं। हमारी मान्यता ही पाप पुण्य का निर्धारण करती है, हमारी धारणा ही पाप पुण्य का निर्धारण करती है। एक देवी के नाम पे पशु बलि कर रहे हैं, कहीं कहीं अष्ट बलियां होती हैं। एक महाराष्ट्र में माहौल जगह है, वहां संत ज्ञानेश्वर ने अपने बुजुर्गों को आह्वान करके बुलाया था। संत ज्ञानेश्वर तो वहां ये शरीर कुछ समय रहा। पास में तुलजा भवानी थी, तुलजा भवानी ज्यादा दूर नहीं थी, परंतु जब हमने सुना कि वहां पशु बलि होती है, हम नहीं गए। अब पता नहीं बंद हो गई है क्या है, जो भी हो। कामाक्षा देवी, वहां भी सुना कि पशु बलि होती है। हम गुवाहाटी गए, तिनसुकिया और आगे परशुराम कुंड इत्यादि की यात्राएं की, एक बार नहीं। तो पहली बार जब हम गए तो कामाक्षा बावन शक्तिपीठ में बहुत प्रधान शक्तिपीठ है। कहा जाता है वहीं से मानव की सृष्टि हुई। सबसे पहला जो मानव है वो वहीं जन्म लिया। तो वहां तो पशु बलि होती है, बहुत पशु बलि होती है। नहीं जाना चाहिए, नहीं गए। जब बाद में एक बार दर्शन के लिए गए माता जी का, तो जो फास्ट ट्रैक है मतलब हर एक जगह आजकल एक सीधे जाने की व्यवस्था होती है, तो उससे हमको ले जाया गया। तो हम सीधे भगवती के अंदर दरबार में ही पहुंच गए और दर्शन किया। दर्शन करके वो पास में कुंड है वो सब का, और फिर बाहर आए जहाँ वो पशु बलि होती है। तो वहाँ कोई भी उस दिन जो भी रहा हो, जो भी कारण रहा हो, वर्षा हो रही थी शायद, कुछ भी जो भी रहा, कोई नहीं दिखाई दिया। बाद में जो और दर्शन करके आए बताए कि वहाँ एक भैंसे का सिर तो अंदर ही रखा हुआ था, हमें तो कुछ नहीं दिखा। जो भी हुआ, मतलब हमारी एक धारणा रही
कि आदिशक्ति जगदम्बा जगत जननी है, और माँ अपने बच्चों की बलि लेके कैसे खुश हो सकती है, कैसे खुश हो सकती? नारायण। तो हम ये बता रहे थे कि वो शकुनी बड़ा छल कपट करने वाला व्यक्ति, प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ, बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छलबल कीन चाहे निज काजा। एक तो शत्रु, पुनि राजा, राज परिवार में है, प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है, और छल बल करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। तो उसने अपने पिता की अस्थियों के पासे बनाए, ये जो चौसर में पासे खेले जाते हैं, जिन पासों के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर, अब भले ही वो धर्मराज कहलाते हों, परंतु उन्होंने हम सबको एक प्रेरणा बड़ी अच्छी दी, बहुत अच्छी प्रेरणा दी। उन्होंने जो किया वो तो अनुकरणीय नहीं है, परंतु हम सबको एक प्रेरणा दी। जुआ इंसान को कितने स्तर तक गिरा सकता है। जुए का परिणाम पत्नी को दांव पे रख दिया, भाइयों को दांव पे रख दिया, और सबको हार गए, वन में जाना पड़ा। जो एक दिन राजसूय यज्ञ करके सम्राट मतलब वो भी हस्तिनापुर के नहीं, दिल्ली, उसका नाम इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, जो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिए भगवान श्री कृष्ण की सहायता से। बड़ी अच्छी प्रेरणा है महाभारत में। तो बताते हैं कि जहां केवल पथरीली भूमि, जहां घास भी होना कठिन, उसको हरा भरा प्रदेश बनाया, और खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, और वहां राजसूय यज्ञ करके सम्राट बने। सभी राजाओं ने उनकी सत्ता को स्वीकार किया। इतना सब होने पर भी जुए के कारण 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में कंक नाम के पासे फेंकने वाले बने। मतलब ये इतिहास हमको बता रहा है कि व्यक्ति भूल के भी जुआ, सट्टा, जो भी इसकी शाखा प्रतिशाखाएं हैं, अगर इन दुर्व्यसनों में फंस जाओगे तो देख लो कितना बड़ा सम्राट वन में जाके किस प्रकार से दयनीय स्थिति को प्राप्त हुआ, और क्या क्या उन पे नहीं गुजरी। बहुत कठिन परिस्थितियों में वन में निर्वाह किया, और अज्ञातवास में तो फिर बहुत ही अधिक दुर्दशा हुई। और फिर भी बाद में भी महाभारत युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद
केवल कुछ व्यक्ति बचे, 5 पांडव बचे थे, 2-4 व्यक्ति उधर बच गए थे और सभी 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो सब नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। कितना भयंकर रक्तपात हुआ। किसका परिणाम है? जुए का। कुछ तो सीखें हम, कुछ सीखें। अगर महाभारत हम देखते हैं, अच्छा है, महाभारत का अनेक सीरियल बन के अनेक प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है, किया गया है, वो सब प्रेरणाएं देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं कि मानव जीवन में एक संकल्प कर लो, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, जीवन में कभी जुआ, शराब, मांसाहार इत्यादि का सेवन नहीं करें। पतन के लिए तीनों, क्योंकि मांसाहार से जो रस बनता है, वैसे तो शरीर, हमारा मानव शरीर का जो आते हैं उसमें वो रस नहीं बनता जो मांसाहार को पचाने के लिए है। हम कहा करते हैं, अजगर को देखो, अजगर के शरीर में वो रस बनता है, हड्डी सींग सहित मृग को डाइजेस्ट कर लेता है, हड्डी भी पचा लेता है वो, ऐसा रस। जिन जिन मांसाहारी जीवों को प्रकृति ने मांसाहारी बनाया है, तो उनके अंदर वो रस पैदा किया है जिससे वो उसको पचा सकें, डाइजेस्ट कर सकें। मानव को तो शाकाहारी बनाया है, इसलिए वो रस मानव के नहीं है। और फिर जो भोजन के बाद रस बनता है, जिसकी बाद में रुधिर में परिणति होती है और शरीर की सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, वो सब जो हम भोजन करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो रस, उससे फिर हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वो हमारे मन बुद्धि पे अपना असर डालता है। तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे योग्य आहार हैं, आयुषक बलारोग्या सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धारिदा, महाभारत का ही श्लोक है गीता के अंतर्गत। ये सात्विक आहार मनुष्य के लिए है। कोई बात नहीं, राजसी करो वो भी चलेगा, तामसी करो वो भी चलेगा, परंतु मांसाहार उस तामसी में भी नहीं है, क्योंकि मानव के लिए वो आहार है ही नहीं। अब जबरदस्ती कोई कुछ भी करे, अब तंबाकू, अगर खरगोश के जीभ पे तंबाकू की कुछ पत्ती रख दी जाए, थोड़ी देर में छटपटा के जय श्री राम। परमात्मा ने पशुओं के तो मुख में सेंसर दे रखा है, वो ऐसे आहार नहीं करते, तंबाकू वगैरह नहीं खाते। तंबाकू का खेत वाला बहुत निश्चिंत है, क्योंकि कोई पशु नहीं खाएगा। परंतु ये मानव, उसको पचाना तो कठिन होता है, खाता है 50 जगह थूकता है, क्या क्या करता है। तो मांसाहार और मद्यपान
स्वर्णस्तेयम सुरापान, ये महापातक है। शास्त्र कहते हैं ये महापातक है, साधारण पाप नहीं है, बहुत बड़े पाप है। और जुआ, व्यभिचार, अगर इनमें से एक भी दुर्व्यसन आया तो अन्य अपने भाई भतीजों को सबको बुला लेगा, सब परिवार को इकट्ठा कर लेगा। जितने दुर्व्यसन है एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब आ जाएंगे। और फिर ऐसा व्यक्ति मानव नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हम शकुनी के विषय में थोड़ा, हमें तो ऐसे पात्रों से कोई ज्यादा लगाव नहीं, और उनके विषय में कुछ कहना अपनी वाणी को फिर भी ताते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। किसी के गुण अथवा दोष इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम गुणों का संग्रह कर सकें। किसी व्यक्ति में गुण विशेष हैं, उनको हम अपने जीवन में ला सकें। किसी में दोष हैं, उनका हम त्याग कर सकें। तो शकुनी के विषय में जो कहा जा रहा है, बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, परंतु थोड़ा उसके चरित्र पे अगर दृष्टि डालेंगे तो एक स्वार्थी व्यक्ति है। वो स्वार्थी जो स्व को नहीं पहचानता है, अपने आप को नहीं पहचानता है। हम सब की वही स्थिति है, हम अपने आप को हाड़ मांस का पुतला समझते हैं। हम अपने आप को मानव कहते हैं, जबकि ना तो हम हाड़ मांस के पुतले हैं, ना हम मानव हैं। हम तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि, ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। हम परमात्मा के सनातन अंश हैं। आज से नहीं है, हम अनादि हैं। ये जीव कब से है, ये सृष्टि कब से है? जब से परमात्मा है। परमात्मा कब से है? आदि अंत को जास न पावा। उसका ना तो किसी ने आदि पाया है, ना उसका किसी ने अंत पाया है। इसीलिए हमने उसको अनादि कहा है, अनंत कहा है। उसका अंत नहीं है। तो शकुनी जो है एक स्वार्थी व्यक्ति है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी दृष्टि में किसने देखा नर्क, किसने देखा स्वर्ग, जो है वर्तमान में सुख भोगो, इस विचारधारा का वो व्यक्ति अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण अपने आप को चलता फिरता हाड़ मांस का पुतला समझने वाला, और जैसा साधारण लोगों का होता है, मृत्यु तो दूसरों की आती है, हमारी थोड़ी आने वाली। हम तो अमर हैं। जब तक जीव मरण सैया पे पड़ा है, तब भी उसको लगता है कि कहीं से कुछ जीवन बच जाए। और हमने तो ऐसा देखा है, हमारे ये शरीर कुछ समय केदारनाथ रहा है। केदारनाथ रहते थे तो एक व्यक्ति को किसी ने बता दिया, खोजते खोजते आश्रम पे आ गया।
कहा कि आपके विषय में बहुत कुछ सुन के आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, सुनी बातें सही नहीं होती हैं, सुनिए अमी, देखिए गरल। अमृत के विषय में सुना जाता है, परंतु देखने को विष मिलता है। विष सबको दिखाई दे सकता है, मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, परंतु अमृत सुना जाता है कि अमृत है। आज तक कोई अमर तो हुआ नहीं। देवताओं को अमर कहते हैं, परंतु वो भी एक अवधि वाले हैं, ब्रह्मा भी एक अवधि वाले हैं, सब देवता एक एक अवधि वाले हैं। अमर तो हनुमान जी हैं। माता जी आशीर्वाद दे देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक। रघुनाथ जी कृपा करें, आप अजर अमर। तो शकुनी की विचारधारा यही है कि हम तो मरने वाले हैं, जो कुछ पाप पुण्य करना है। भीम को जो विष दिया गया, उसका प्रेरक कौन है? शकुनी। शकुनी ने देखा कि ये पांडव जो हैं बहुत सामर्थ्यवान हैं। भीम, कहा जाता है कि भीम माता की गोद से छूट गया, जिस चट्टान पे गिरा चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गए। जन्म के समय और देखो, उसको नष्ट करने के लिए भयंकर विष दिया गया, भयंकर विष दिया गया। परंतु जाको राखे साइया, जिसको परमात्मा बचाना चाहे, जिसका पुण्य सुकृत है, कौन मार सकता है उसको? कौन मार सकता है? और बलवान होके आया। पहले जितनी शक्ति नहीं थी, मतलब पहले भी बहुत शक्तिशाली था। पहले ही बताया कि चट्टान पे गिरा तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गए। इतना बल तो पहले से था। और फिर दिया गया विष मारने के लिए, और शक्तिशाली होके आया नागलोक में जाके। लाक्षागृह, ये आताताई जो है ना, ग्राम में नगर में लोगों के घरों को जलाने वाले, ये सब आताताई हैं। अपने परिवार वालों को कुरुवंश, पांडव और कौरव, ये सब भाई भाई हैं। पांडु के पुत्र पांडव, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। तो अपने परिवार वालों को विष देना, अपने परिवार वालों को अग्नि के उसमें जलाना, फिर दुर्योधन जब अपमानित हुआ राजसूय यज्ञ में, तो उसने निश्चय किया कि ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। अंजल छोड़ के मरने के लिए बैठ गया। दुर्योधन जब इस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया, तो शकुनी ने अन्य राजाओं को, उसकी विचारधारा वालों को, सबको एकत्रित किया, और इन सब ने आके दुर्योधन को कहा, अरे तुम्हारे नेतृत्व में ही तो हम सब जी रहे हैं, और तुम ही चले जाओगे
तो फिर हमारा नेतृत्व कौन करेगा? हम तुम्हारे साथ हैं, इन पांडवों को अच्छे ढंग से पराजित किया जाएगा। वो भी शकुनी की देन। फिर जुआ, एक बार तो किसी प्रकार से द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को मुक्त करा दिया था, परंतु पुनः ये जो दोबारा से जुआ खेल के इस प्रकार से, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर उस समय में होता तो ये जुआ कभी नहीं होता, कभी नहीं। जुआ के दोष बता के इसको रोक देता। जो भी शकुनी, और फिर महाभारत के युद्ध में जितनी कुटिल योजनाएं, जितने छल कपट की योजनाएं बना बना के पांडवों को नष्ट करने की कोशिश की, उसमें शकुनी का विशेष। तो परंतु अंतिम में जो दुर्दशा को प्राप्त हुआ, किए हुए कर्म का फल कुछ तो यहां भोग लिया उसने, और आगे नरक यातनाओं में पता नहीं अभी भी भोग रहा है क्या। महाभारत का एक दूसरा पात्र अश्वत्थामा, वो भी चिरंजीव है। वैसे महाभारत भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी से स्वधाम पधारे हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ। 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे। जिस समय महाभारत हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण की लौकिक दृष्टि से देखी जाए तो आयु 85 वर्ष की थी। अर्जुन जो है 65 वर्ष का था। ये सब बच्चे नहीं थे। कोई सोचे कि ये सब कम उम्र के, सब सीनियर सिटीजन। तो महाभारत को अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ। 5,500 वर्ष मान लो बहुत है। तो नरक यातना भोग रहा होगा शकुनी, इसलिए हमको ये सब बताना पड़ रहा। यहां तो अब सोचो, पिता का पैतृक साम्राज्य प्राप्त था, उसको गंवा दिया। उसके बाद यहां कोई अच्छा सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जिया। दुर्योधन तो किसी को भी कुछ नहीं समझता था, समय समय पे शकुनी का भी अपमान कर देता था, परंतु जानता था कि काम का व्यक्ति है, कुटिल योजनाएं बनाएगा, छल कपट में बहुत निपुण है ये। तो वो फिर मना लेता था शकुनी। और भगवान श्री कृष्ण तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए पहले तो जरासंध के माध्यम से 17 बार 23 अक्षोहिणी सेना लेके जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने उसका संहार किया। फिर भगवान रणछोड़ आए, रणछोड़ के भागे, रणछोड़ राय बने, राजा बने। फिर भी जैसे उन्होंने द्वारका का राज नहीं स्वीकार किया, परंतु ना तो मथुरा का राज, मथुरा के भी राजा नहीं बने, ना वहां के द्वारका के राजा बने। फिर भी रणछोड़ राय तो कहलाते तो हैं। तो हम ये बता रहे थे कि शकुनी जो है पूरा जीवन
छल कपट से जीता रहा, प्रतिशोध की भावना में जलता रहा, ना तो जीते हुए शांति मिली, ना मरणोपरांत। अंतिम समय भी अगर भगवान का स्मरण करते हुए, वैसे जो अत्यंत दुष्ट हैं, जो अत्यंत पापी हैं, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, कैसे संभव होगा? कैसे संभव? कदापि संभव नहीं। वो तो जिसने हमेशा से अभ्यास किया है, उसी को अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा। तो शकुनी के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस हमको शकुनी से इतना ही सीख लेना चाहिए कि कभी भी जो तो को कांटा बोए, बाको तू वो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो हमारे लिए कांटे बोए, उत्तम प्रकृति के लोग वही हैं। ये जो साधारण लोग हैं वो कहते हैं जैसे को तैसा, सठम प्रति साठ्यम कुर्या, सठम साठ्य समाचरित। तो ये साधारण लोग, टिट फॉर टेट, ये साधारण लोगों की नीति है। उत्तम नीति तो यही है, जो अपने खेत में कांटे के बीज बो रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा। हम अपने खेत को बर्बाद ना करें कांटे बो के। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, भवे सो लवे निदान। इस शरीर रूपी खेत में मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से बीजारोपण किया जाता है, और वो बीज समय आने पे फल देता है। और आपको मालूम होगा, एक बीज में, एक आम का बीज पृथ्वी में बो दिया, उसमें वृक्ष लगा, फल लगे, उन फलों में से पुनः एक एक बीज निकले, उन सबको फिर बो दो। ऐसे 100 साल तक करते रहो तो अनंत बीज हो जाते हैं, गिन नहीं सकोगे फिर आप, इतने बीज हो जाएंगे। 100 साल तक प्रत्येक साल आम की फसल आए और फल लगे और उनको आप बोते रहो। एक बीज में इतना विस्तार छिपा हुआ है, असंख्य बीज छिपे हुए, एक बीज में ही है ना। एक परमाणु में अनंत सृष्टियां छिपी हुई हैं, अनंत सृष्टि। हम जो सोचते हैं, कर्म जो है बीज रूप में हमारे अंदर चित्त में जाके संचित होता है, और उसके बाद ये पता नहीं कितने जन्मों तक इसके फल हमको भोगने पड़े। एक बीज का ही तो परिणाम है ना वो इतना विस्तार है। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं वो बीज रूप में हमारे अंदर संग्रहित हो रहा है, या तो ज्ञानाग्नि के द्वारा या भक्ति के द्वारा इस परंपरा को रोका जा सकता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, कर्मों को दग्ध कर दे, और भक्ति यही आधीन ज्ञान विज्ञान। तो भक्ति के द्वारा ये परंपरा पे अंकुश लगाया जा सकता है, नहीं तो ये कितना विस्तार पे पहुंच जाएगी। केवल एक संकल्प, और हर एक व्यक्ति के संकल्प में अपनी सृष्टि होती है, और ये असंख्य अनंत सृष्टि हैं जो फैलती चली जा रही हैं। आज तो विज्ञान भी आश्चर्यचकित है कि जितनी है आकाशीय निहारिकाएं हैं, उसमें जो तारे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, विस्तार होता चला जा रहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है फैलता रहता है, व्यापक, फैलता जाता है। तो बस
हमको एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए। हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे, कर्म के लिए संकल्प नहीं करेंगे जिसको मानस कर्म कह सकते हैं। मन से भी कर्म होता है ना। हमारा मन सदा शिव संकल्प करे, पवित्र संकल्प करे, कल्याणकारी संकल्प करे, अशुद्ध अशिव संकल्प ना करें। और महाभारत के पात्र हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अशुद्ध संकल्पों का क्या परिणाम आता है, क्या परिणाम आता है। और शकुनी ने तो बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। पूरा जीवन अशांत, पूरा जीवन अशांत। नहीं तो अच्छा था, पिता का राज जो भी उसको मिल रहा था, आसानी से अपने प्रजा का ढंग से पालन करता, आसानी से अच्छे ढंग से जीवन जी सकता था, परंतु उसका उसने तिरस्कार कर दिया। बस प्रतिशोध। तो ये प्रतिशोध के चक्कर में पड़ के कि हमारे पापा के साथ उसने ऐसा किया, हमारी मम्मी के साथ ऐसा किया, हमारे भाई के साथ ऐसा किया, हम उसका बदला लेंगे। ये जो बदले की भावना है, इससे इंसान कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है। इन सब चक्करों में नहीं, हमको अपने आप को देखना है कि हम कौन सा बीज बोएं जिससे हमारे लिए वो कल्याणकारी हो। दूसरा अपने खेत में कैसे बीज बो रहा है उसको देख के हमको परेशान नहीं होना है। भाई उसका खेत है, वो क्या कर रहा है। हम दलील क्या देते हैं कि सब लोग तो ऐसा करते हैं, अगर हम भी ऐसा करते हैं तो इसमें क्या दोष है। अरे सब लोग नरक की यातना सहन करेंगे, हमें भी करना पड़ेगा ना। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्य, छुटकारा नहीं है उससे। प्रारब्ध तो भोगना ही है। ज्ञानाग्नि संचित और क्रियमान दो प्रकार के कर्मों को ही समाप्त कर सकती है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी महापुरुष हों, कितने ही उच्च कोटि के साधक हों, विद्वान हों, कुछ भी हो, कर्म का फल भोगना है। परमात्मा के दरबार में न्याय है, वहां अन्याय नहीं होने वाला है। यहां तो हम वकीलों के माध्यम से बच जाएंगे, परंतु वहां नहीं बच पाएंगे। थोड़ा सा रामायण को देख लें, क्योंकि रामायण अनुकरणीय है। रामायण के पात्र सिखाते हैं कि ऐसे जीवन जीना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग कर ही पुरपाई। देख चरित हर्षई मन राजा। हमारे माता पिता जो हैं, हमारे चरित्र को देख के, हमारे कार्य को देख के प्रसन्न। श्री राम कहे भुसुंड सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। वर्णे न जाई रुचि रंग नाई, जहाँ खेलई नित चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जन्य सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरणा, पदज रुचिर नख शशि दुति हरणा।
ललित अंक कुलसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रबकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुकुर सुहाई। रेखा त्रिय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभीषण चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार अच्छा ऐसा चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। काकभूषण जी का शरीर पुलकायमान हो रहा है, भगवान की वो लीलाओं का सुमरन करके, चिंतन करके, जो भगवान ने एक बार अतिशय एक विशेष प्रकार का खेल खेला है, विशेष प्रकार की लीला की है, चरित्र किया है। भगवान नटवर बपू एक उत्तम अभिनेता हैं, अच्छा अभिनय कर लेते हैं। जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा वेश धारण करते हैं वैसा खेल खेल लेते हैं, बड़े। तो हमारा मन जो है कुछ ना कुछ जब तक ये संसार के दृश्य देख रहा है और इनसे प्रभावित हो रहा है, संसार के दृश्य देखना और उनसे प्रभावित होना। संसार में अमुक ये कर रहा है, अमुक ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये हो रहा है, ऐसा गंगा में बाढ़ आ रही है। इससे क्या होता है, मन हमारा अशांत होता है, उद्विग्न होता है, परेशान होता है। और उस उद्विग्नता को, उस अशांति को दूर करने के लिए हम मानसिक भगवान की मधुर मंगलमय लीलाओं का चिंतन करें, वो दृश्य अपने अंदर देखें। वैसे संत महापुरुष, भगवान के आशिक रहने वाले भक्त खुले नेत्रों से और बंद नेत्रों से, दोनों से, खुले से भी और बंद से भी, ये सब भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। मम गुण ग्राम नाम रत, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए भगवान के नाम में जो लगा हुआ है, यही कर सुख सो जाने, चिदानंद संधु, वो तो परमानंद का पात्र बन जाता है। वो भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, तो वही चिंतन के लिए एक भगवान की झांकी जो काकभूषण जी बता रहे हैं। कहे भुसुंड सुनो खगनायक, हे खगनायक, हे गरुड़ जी, रामचरित सेवक सुखदायक। राम जी का जो चरित्र है भक्तों को सुख देने वाला है, तनुज विमोहन जन सुखकारी। जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, जो दैत्य हैं, उनको तो मोहित कर लेता है। अगर भगवान की लीलाओं को सुन के हमारे मन में मोह पैदा हो रहा है, भ्रांत धारणाएं पैदा हो रही, तो हमारे अंदर आश्री संपदा छाई हुई है, हम असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, हम दनुज हैं, दनु के पुत्र दनुज, अदिति के पुत्र देवता। तो रामचरित सेवक सुखदायक, फिर राम जी का जो चरित्र है सेवकों को सुख पहुंचाने वाला है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, राजा का जो महल है, राजमहल, सुंदर सब भांति, सब प्रकार से सुंदर है। अभी ये राम मंदिर नहीं बना, अभी ये राजा का मंदिर है, नृप मंदिर। राम मंदिर बनने में तो पता नहीं कितने व्यवधान आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आ रहे हैं। नहीं देख सकते, राम मंदिर नहीं बनने देना,
विचारधारा ऐसी है हमेशा, नहीं बनने देंगे। कोई भी अच्छा काम करो, नहीं करने देंगे। तो नट मंदिर सुंदर सभा, राजा का जो राजमहल है सब प्रकार से सुंदर है। खचित कनक मणि नाना जाति, और उसमें स्वर्ण और मणियों के द्वारा बहुत अधिक अच्छे ढंग से सजाया गया है। स्वर्ण मतलब सोने और दिव्य रत्नों की वहां कोई कमी नहीं है, कोई कमी। 17 बार लूट के ले गए एक एक मंदिर को। इतना धन वैभव संपन्न ये राष्ट्र था, एक एक मंदिर को लूटने में 17 बार। अभी भी बताया जाता है कि कुछ मंदिरों के खजानों में कितना भरा हुआ है, कितना भरा। जहां लुटेरे नहीं पहुंच सके, बच गया वहां। तो खचित कनक मणि नाना जाति, अनेक प्रकार से स्वर्ण और मणियों से वो सजाया गया है। वर्णी न जाई रुचि रंगनाई, और जो प्रांगण है बड़ा सुंदर है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब इतना शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए, इतना सुंदर। जहाँ खेलें नित चारों भाई, जहाँ चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई खेलते हैं। भाइयों का प्रेम भ्रातृत्व कैसा होना चाहिए मानस बताता है। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जन्नी सुखदाई। नाना प्रकार के विनोद, नाना प्रकार के खेल में आनंद लेते हैं भगवान श्री राम, रघुराई राजा राम। विचरत अजिर जन्नी सुखदाई, और उस प्रांगण में भगवान श्री राम खेलते हैं, जिससे माताओं को बड़ा सुख मिलता है। जब माताएं देखती हैं कि उनके बच्चे हंसते खेलते हृष्ट पुष्ट आनंद में हैं, तो माताओं को बड़ा संतोष होता है, बड़ा संतोष होता है, बड़ा अच्छा आनंद। माता अपने सब दुख सहन कर लेगी, कष्ट सहन कर लेगी, परंतु बच्चों के ऊपर कष्ट ना आए। यह है माँ का ममत वात्सल्य। विचरत अजिर जन्नी सुखदाई, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। भगवान का जो कलेवर है, शरीर जो है मरकत मणि के समान श्याम आभा वाला है, श्याम आभा वाला है, परंतु बहुत मृदुल है। मणि जैसा ठोस नहीं है, कठोर नहीं है, मृदुल है, बड़ा कोमल है भगवान का शरीर बड़ा। पदज रुचिर नख शशि दुति हरणा, श्रीराम अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। और प्रत्येक अंग में अनेकों कामों की, कामदेव सुंदरता की एक सीमा, जिसको हम सब कामदेव कहते हैं। तो अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, प्रत्येक अंग की छवि जो है अनेक कामों को लज्जाने वाली है, अनेक कामों को लज्जित करने वाली है। नव राजीव अरुण मृदु चरणा, और नए कमल के सदिश उनके पैरों का जो रंग है बड़ा लालिमा लिए हुए है, और बड़े मृदु हैं, बड़े कोमल कोमल चरण है, कोमल चरण है। पदज रुचिर नख शशि दुति हरणा, और जो भगवान के चरण कमल से निकलने वाली उंगलियां हैं वो भी बहुत सुंदर हैं, और उनके नख जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी पदज करज
कर से जायमान होने वाली हाथ की उंगली है, पदज पैर से निकलने वाली उंगली है, पैर से जायमान होने वाली उंगली है, पदज रुचिर नख, उनके जो नख हैं वो चंद्रमा की द्युति को लज्जाने वाले हैं, हरण कर लेते हैं, अर्थात चंद्रमा की जो द्युति है वो उसके सामने लज्जित हो जाती है। ऐसे सुंदर भगवान के चरण कमल के नख हैं। ललित अंक कुल शादिकचारी, और चरणों में कुलशादिक ध्वज, कुलेश, अंकुश, स्वस्तिक इत्यादि चिन्ह हैं। नूपुर चार मधुर रवकारी, और जो उसमें नूपुर पहन रखे हैं बहुत सुंदर ध्वनि उनसे प्रकट होती है, वो सुंदर हैं, नूपुर भी सुंदर हैं, और उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है वो बहुत मधुर है, बहुत कानों को अच्छी लगती है, कानों को अच्छी लगती है। उस ध्वनि को सुनने के बाद अनाहत ध्वनि जो है वो बेकार लगने लगता है। अनहद शब्द जो है वो उसके आगे फीका पड़ जाता है। चार पुरुटमणि रचिर बनाई, कटि किंकिन कल मुखुर सुहाई। ये जो भगवान के कमर में जो करधनी है बहुत अच्छे स्वर्ण से, उत्तम किस्म के सोने से बनाई गई है, मणि रचित, और उसमें भी मणियां जड़ी हुई हैं, और उसमें छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई हैं। जो करधनी है ना उसमें छोटी छोटी घंटिकाएं लगी। कटि किंकिन कल मुखुर सुहाई, और उनकी ध्वनि बड़ी सुहावनी लगती है। नूपुर और कटी में जो करधनी है उसमें जो छोटी छोटी घंटिकाएं लगी हैं उनसे बड़ी सुंदर ध्वनि निकलती है। रेखा त्रे सुंदर उदर, और उदर पे त्रिबली तीन रेखाएं हैं। त्रे सुंदर, रेखा त्रे तीन रेखाएं, त्रिबली उदर। नाभि रुचिर गंभीर, और जो भगवान की नाभि है बहुत सुंदर है, बहुत गहरी है। कहा जाता है ब्रह्मा जी भी इसकी था नहीं पा सके। ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि से प्रकट हुए तो खोजने के लिए चले ये कमल की जड़ कहाँ है, नहीं पता पा, इतनी गंभीर है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है नाभि। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर, इसमें विभीषण लिख दिया है, विभूषण होता तो ज्यादा अच्छा होता। उर आयत भ्राजत विविध, और छाती जो है चौड़ी है, और शरीर पे बालकों के लिए जो उचित हैं ऐसे आभूषण, ऐसे नहीं कि कहीं शरीर में चुभ जाएं, शरीर में वजन के कारण उनको परेशानी हो, ऐसे आभूषण नहीं, ऐसे आभूषण जो बच्चों को प्रिय लगे और जिनमें कम वजन हो, और बच्चों की कोमल त्वचा पे उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार के आभूषण और वस्त्र भगवान ने धारण कर रखे हैं। तो अभी समय तो काफी हो ही चुका है, केवल इतना ही है कि भगवान की इस प्रकार की मनोहर छवि का बैठ के ध्यान करने से संसार के दृश्यों से जो मन हमारा उद्विग्न हो रहा है उससे बचा जा सकता है। ये अब आपके ऊपर है कि आप
इस प्रकार के संसार के चिंतन करते करते अपने मन को अशांत बना के फिर बहुत से लोग मद्यपान इत्यादि करके सो जाते हैं। सरल उपाय है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। भगवत नाम की जो मस्ती है, आनंद है, भगवान के जो स्वरूप का ध्यान है, भगवान का ये जो मधुर मंगलकारी स्वरूप है, इसका ध्यान करके अपने मन को शांत किया जा सकता है। जय श्री राम।